दक्ष ने लाल लाल आंख करके देखा। किसी ने थोड़ा शंकर भगवान को इशारा किया, ये शंकर जाग जा दादा, तेरे ससुर जी तेरी तरफ लाल लाल आंख करके देख रहे हैं। शंकर भगवान की एकदम आंख खुली, और जैसे आंख खुली तो दक्ष ने क्रोध करके मेरे शंकर भगवान के लिए तीखे स्वर छोड़े हैं, क्योंकि ये कोई साधारण देवता नहीं है। लोग इसको कहते हैं देवों का देव महादेव है। मौन रहना, शांत रहना मेरे शंकर की वृत्ति है। और जो शंकर का उपासक होता है ना, वो मौन रहता है, कभी नहीं ज्यादा बोलता है। शंकर भगवान को भी आपने देखा होगा, आंख बंद करके बैठा रहता है। दक्ष ने कहा, ये मेरा दामाद, ये मेरा जमाई है, अमंगलकारी है। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, बस दादा मैंने इतनी बड़ी गलती करके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ तेरे पास। और बोला, मेरी चांद जैसी बेटी, इतनी सुंदर सती, मसान में रहने वाला, भभूति को धारण करने वाला, मंडों की माला पहनने वाला, इसको दे करके मेरी बेटी के मैंने भाग्य फोड़ दिए। शंकर भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तू बोलने का काम कर रहे ना, करता है। और लोगों को ज्ञान दिया है, जो भी कथा सुन रहे ध्यान से सुनना, लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी अगर आप चुप हो गए तो। आज के जमाने में ऐसा ही होता है कि कोई लड़ाई हो तो हम भी एक दूसरे के पावर में रहकर के बात करते हैं, तो ये लड़ाई आगे बढ़ने में भी देर। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान आज बिल्कुल आंख बंद कर लिए। उनका ससुर, उनका पिता, उनका धर्म का पिता ऐसे ऐसे शब्द ला रहा है, भूत प्रेतों में रहने वाला, नरमंडों की माला पहनने वाला, कोई देवता इसका सम्मान ना करे, पर मैंने मेरी बेटी दे करके मेरी बेटी के भाग्य को फोड़ दिया है। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, पर पास में बैठा था नंदी, और नंदी को ये बात सहन नहीं हुई। क्योंकि आपको मैं बता दूं, शंकर भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे शिवालय के अंदर गणपति रहे या ना रहे चलेगा, अंबिका रहे या ना रहे चलेगा, कार्तिक रहे या ना रहे चलेगा, पर मेरे शिवालय में नंदी नहीं हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि नंदी धर्म का अवतार है। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, और उसी समय प्रजापतियों का राजा दक्ष ने घोषणा करी कि मैं सब देवताओं को आमंत्रण दूंगा, सब देवताओं की पूजन होगी, पर इस शंकर की पूजा, सब देवताओं का पूजा, पर शंकर की पूजा। शंकर भगवान आज भी कुछ नहीं बोले, तू पूजे तो ठीक, नहीं पूजे तो भी ठीक, तू मेरे को जल चढ़ाए तो भी ठीक, नहीं भी चढ़ाए, क्योंकि मैं तो वैसे ही अवधूत हूँ, बिल्कुल अवगढ़ में हूँ। अरे मैंने तन के ऊपर कपड़ा नहीं रखा। लोग तो सुंदर सुंदर पुष्प की आस करे, मैंने तो धतूरे आंकड़े को भी मेरे माथे पे चढ़ाने की देर नहीं करी। बोलो हरा हरा। ऐसा सुंदर शंकर भगवान आज कुछ नहीं बोल रहे। नंदी को क्रोध आ गया, और नंदी को क्रोध आया और एक शब्द बोल दिया उसने, हरि हरि निंदा सुना ही सुकाना, होई पाप गो घात समान। मेरे शंकर की निंदा, अगर क्षमता हो जो मेरे भगवान की निंदा करे तो उसका सर काट देना चाहिए, क्षमता नहीं हो तो वहां से उठ करके चल जाना चाहिए। और आप लोग तो यहाँ शिव भक्ति में जुड़े हुए लोग हो, पर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 3 पाप का प्रायश्चित नहीं है। कितने? 3 पाप। ध्यान से सुन लेना, जो श्रावण का महीना चल रहा है। एक तो शिव निंदा करोगे तो कितनी भी पूजा कर लो, प्रायश्चित होने वाला नहीं है। शंकर भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरा, शिव भक्तों की निंदा, जो भोलेनाथ का भक्त हो उसकी निंदा मत करना, चाहे कितना भी पुण्य कर लो, आप कभी भी पाप से ऋण होने वाले नहीं हो। और तीसरा, भगवान शिव का द्रव्य और दान, जैसे किसी प्रकार का लोग दान देते हैं हम उसको खा जाते हैं,
शंकर भगवान के जिसने भी दान को खाया, मेरा भगवान कहता हूं उसे मैं कभी भी क्षमा करने वाला नहीं। शंकर भगवान कुछ नहीं बोल रहे। नंदी ने कह दिया, हरि हरि निंदा सुनई सुकाना, प्रभु मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता हूँ। और उसी समय आज नंदी को क्रोध आया और लाल आंख करके नंदी को नहीं बोलना चाहिए। शंकर भगवान संभाल रहे हैं, ए नंदी मत बोल मत बोल मत बोल, ये मेरा धर्म का पिता है रे, मेरा ससुर नहीं है। पर आज नंदी ने कहा कि प्रभु आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे शंकर हो, क्योंकि लोग तुम्हें कहते हैं देवों का देव, महादेव कहते हैं। प्रभु ये दक्ष आपको न जाने क्या क्या बोल रहा है, सहन नहीं होगी। और आज नंदी को समझाने के बाद भी नंदी को क्रोध आया और नंदी ने श्राप दिया कि देख रे दक्ष, तुझे मैं करने की आदत पड़ गई है, और तुझे मैं करने की आदत पड़ी है ना, जा शंकर का तूने अपमान किया तो अब ये तेरा सर नहीं रहेगा, तेरा सर बकरे का होगा और तू मैं करता ही रहेगा। दक्ष ने, नंदी ने श्राप दिया और आज शंकर ने दक्ष की सभा को त्याग दिया, नंदी को साथ में लिया और कह दिया कि चलो यहां से, अब यहां नहीं रहना, मान नहीं, मर्यादा नहीं, सम्मान नहीं, अब यहाँ पर कोई नहीं रुकना, अपने को यहाँ से चलना चाहिए। आज शंकर भगवान ने दक्ष की सभा को त्यागा और चल दिए। कैलाश पर्वत पर जाकर के मेरा महादेव कभी भी नहीं रोया, पर आज मेरा महादेव रोया है, क्योंकि दूसरे अपमान करे तो सहन हो जाए, पर अपना अगर कोई अपमान करे तो ये सहन होने वाला नहीं है। आज आंख में से आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। और उसी समय दक्ष ने घोषणा कर दी कि आज हरिद्वार के पास में एक भगवान की दया से एक यज्ञ बनाया गया, यज्ञ कुंड। सब देवताओं को आमंत्रण दिया है, पर कहा कि शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता आ रहे। दक्ष ने एक बात और कही कि जितने भी देवता आए ना, इधर उधर से कोई भी नहीं आएगा, शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पे से। उसको कम से कम मालूम तो पड़े। और आज के जमाने में अपन ने देखा होगा कि अपन मोटरसाइकिल मांगे, मोटरसाइकिल नहीं दी, दूसरी बार कहे कि मोटरसाइकिल दे दे, फिर मोटरसाइकिल नहीं दी, चीड़ आई, 9,500 रुपया का सोयाबीन का भाव हुआ, आज पिकअप भरो और आज ही शाजापुर जाओ और आज गाड़ी लेके आओ, काला जी महाराज के यहाँ पे पूजा हो या नहीं हो, पर पड़ोसी के घर के सामने 5 बार रेस देंगे उसको कि देख गाड़ी लेके आ गया। और यही दक्ष के साथ में दक्ष ने कह दिया कोई इधर उधर से नहीं आएगा, सीधे कैलाश पर्वत पे आना। उसको मालूम तो पड़े कि दक्ष से लड़ाई करने का क्या होता है। शंकर भगवान ने कहा कि देखता भी नहीं हूं मैं तो जिसको देखूं उसका कल्याण कर दो, जिसको नहीं देखूं तो। पर आंख बंद है शंकर भगवान की। सबसे पहले विष्णु भगवान निकले, विष्णु के साथ में लक्ष्मी है, सती माता विराजमान है और बड़ी सुंदर एक छवि है आज मेरे महादेव की। कहा जाया 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। शंकर भगवान के साथ में सती माता बैठी हुई है। शंकर भगवान को इशारा किया, प्रभु ये कहां पर जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा अपने को क्या कहा, ये पालन करने वाला किधर भी जाता हो। इंद्र आया, ब्रह्मा आया, सती के मन में अब तो विश्वास हो गया कि कोई ना कोई बात जरूर है, जहां मेरा पति नहीं बता रहा है। हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु आप मुझे बताना पड़ेगा कि ये सब लोग कहां पर जा रहे हैं। और उसी समय शंकर भगवान ने कहा कि सुनना चाहती है ना तो तेरी धरती खिसक जाएगी, तेरे को सुना दो। शंकर भगवान ने कहा ये कोई दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, ये तेरे पिताजी के घर पर जा रहे हैं। सती ने कहा कि मेरे पिताजी के घर पे? बोले हाँ, तेरे पिताजी ने यज्ञ की रचना करी है और वहीं पर सब लोग जा रहे हैं। सती ने कहा कि अपन नहीं जाएंगे, शंकर ने कहा कि अपन तो जाएंगे नहीं। वहां तक भी ये बात नहीं की कि तेरे पिता से और मेरी लड़ाई हो गई है।
लड़ाई कराने वाला शंकर नहीं है, लड़ाई को तोड़ने वाला शंकर है। सती ने कहा कि प्रभु आप नहीं आओगे, शंकर ने कहा कि मैं तो नहीं आऊंगा। तो आज शंकर ने थोड़ी बात को बदल दी। शंकर भगवान ने कहा कि सुन, आव नहीं आदर नहीं तुलसी तहां सने है, और तुलसी तहां न जाइयो जहां कंचन बरसे ने। सोना चांदी भी बरस रहा हो और कोई सम्मान नहीं करने वाला हो, ऐसी जगह हमको नहीं जाना चाहिए। और उसी समय आज शंकर भगवान, भोलेनाथ भगवान आज सती माता नहीं मानी। और सती माता आपको मैं बता दूं कि अपने पति की मर्यादा नहीं मानी, और आज सती जब जाने लगी तो पहली बार शंकर की आंखों में से आंसू आ गए, रोने लगे। शंकर को मालूम पड़ गई कि मेरी सती तो जा तो रही पर ये लौट करके आने वाली नहीं है। सती आज यहाँ से गई है। जब जाने लगी माता को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया, पर उसके बाद में दक्ष ने कह दिया कि तेरे को किसने बुलाया। बस यहाँ ज्ञान आ गया, गलत मैं हूं, मेरा पति गलत नहीं है। सब जगह अपनी माँ से मिली तो माँ ने बात नहीं करी, बहन से मिली बहन ने बात नहीं करी। और लगाओ अंदाजा अपने वालों का अपमान कितना खतरनाक होता है। रोते रोते आज गई जहाँ यज्ञ हो रहा है, सब जगह देखा कि भगवान का निवास है, सब देवता बैठे, पर शंकर जी का स्थान। और यहाँ पर ये बात सहन नहीं कर सकी सती, और आज सती के मन में रोना आया और धधकती अग्नि जल रही है, इतनी अग्नि जल रही है। सती ने कहा कि शंकर, अगर जन्म जन्म से तेरा और मेरा प्रेम है तब मैं शरीर को रखने वाली क्या करूंगी, इस शरीर को ले जाकर के। और कहा तो मैं बिना कर जोरी, और छूट ही पेगी देह मोरी। अब ये देह को नहीं रखना चाहती, आंख में से आंसू आ रहे हैं। और आज अंदाजा हो गया कि धर्म की डेली को छोड़ के आई, ससुराल की मर्यादा को भंग करके आई, अपने पति की डेली छोड़ करके आई, तो घर पे जाने वाली भी नहीं है। एक कथा ध्यान से सुन लेना, ससुराल में अगर दुख मिले दुख को सहन करना, पर इस डेली को पार मत करना। जो सती ने गलती करी वो दुनिया को कह के गई थी कि मैंने एक गलती करी, कभी भी मेरे घर पे नहीं जा जाए। और आखिरी में अग्नि जल रही। कहा जो मोरे शिव चरण सने हूँ। अगर मैंने जन्म जन्म से मेरे महादेव से प्रेम किया हो, कहती है, मान क्रम बचाना और सत्य सब हूँ। बस महादेव, जन्म जन्म तेरा प्रेम मिले, जन्म जन्म तेरी पूजा मिले। और सती ने आज जैसे ही कुंड जल रहा है, धधकते अंगारों के अंदर मेरी सती ने प्राण त्याग मिले। कंखल नाम का क्षेत्र, कहाँ हरिद्वार के पास जाओगे, कंखल नाम का क्षेत्र। सती माता ने अपने देह को त्याग दिया। इधर शंकर भगवान के पास में गण गए, शंकर गजब हो गया, आपके धर्म पत्नी ने प्राण त्याग दिए। उसी समय शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने जटा को निकाली और वीरभद्र को प्रकट करने में देर। मेरा भगवान रिझने में वो बहुत आसान है, वो बोले अगर खींच जाता है तो संभालना तांडव करने लग जाता है। वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र जब गया सब यज्ञ कुंडों को तोड़ दिया, देवताओं को मारने लगा, देखने लगा दक्ष कहाँ है, तो दक्ष यज्ञ के कुंड में बैठ गया। वीरभद्र गया और दक्ष के मुंह को पकड़ा, मसल करके कुंड में स्वाहा करने लगा। और यजमान की मृत्यु। सब देवता मेरे महादेव के पास में गए, हे भोलेनाथ, हर हर महादेव, प्रभु जागो, यजमान को जीवित करना पड़ेगा और आओ
मेरी शिव महिमा का थोड़ा गुणगान करें, मेरे महादेव को जगाएं। कहा महादेव नहीं जागे तो सभी लोगों ने एक गीत गाकर मेरे महादेव को जगाया और एक ही बात कही, जल को चढ़ाए जमलोक तार देते हैं, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। शंकर भगवान जल चढ़ाओ तो कभी यम की यातना नहीं भुगतनी पड़े, और अगर चंदन चढ़ा दिया तो चक्रवर्ती कर देते हैं। सुनना, श्रावण का महीना मेरी बहन है, मेरी माता है, शंकर भगवान को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाओ। कहा जल को चढ़ाए जमलोक तार देते हैं, और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, और चावल चढ़ाए 3 लोक यह देते हैं, और पुष्प को चढ़ाए सब क्लेश हर लेते हैं। बेल पत्री को जो चढ़ाए, जो भगवान को बिल्व पत्र अपनो यो करी ले, और गाल को बजाए तो निहार कर देते हैं। शंकर भगवान के सामने गाल बजा दिया, सब यजमानों ने मेरे महादेव को याद किया, और महादेव भगवान ने कहा कि मेरा यजमान मेरा ससुर जीवित तो होगा, पर इसको मे करने की तो मुख तो नहीं दूंगा, बकरे का मुख लगेगा। और आज दक्ष को बकरे का मुख लगा, और बहुत सुंदर सी स्तुति उसने गाई, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश। बहुत बड़ी स्तुति रुद्राष्टकम। और आज शंकर भगवान की कृपा से बकरे का मुख लगा, आज गाल बजाकर मेरा भगवान निहाल हो जा रहा है। सब भक्त भी कभी कभी जाते हैं शिवालय में जाके इसे बजाते हैं ना, तो शंकर तो प्रसन्न होता, पर पार्वती माता थोड़ा दुखी होती है। और इतनी सुंदर कथा आप लोगों ने यहाँ पर श्रवण करी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो आज की कथा को यहाँ विराम करें शिव के चरित्रों पर। जो भी कथा सुनने के लिए पधारे मेरी माताएं बहनें, इस गांव के चाहे बाहर गांव से पधारे, आइए। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।